आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। केंद्र सरकार ने सभी निजी अस्पतालों को कोविड टीकाकरण केंद्रों के रूप में काम करने की अनुमति देने का निर्णय लिया है। एक विज्ञप्ति में सरकार ने कहा कि सभी निजी अस्पतालों की क्षमताओं का 100% उपयोग करने के लिए यह निर्णय लिया गया है। इससे पहले आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना और इसी प्रकार की राज्य स्तरीय स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के तहत सूचीबद्ध सभी निजी अस्पतालों को कोविड टीकाकरण केंद्र के रूप में काम करने की अनुमति दी गई थी। सरकार ने उन निजी अस्पतालों को भी कोविड टीकाकरण केंद्र के रूप में काम करने की अनुमति दे दी है जो सरकारी योजनाओं के अंतर्गत सूचीबद्ध नहीं है। विज्ञप्ति में बताया गया है कि यदि निजी अस्पतालों में कोविड-19 टीकाकरण से जुड़ी सभी सुविधाएं और कर्मचारी उपलब्ध हैं तो वे कोविड टीकाकरण केंद्र के रूप में काम करेंगे। प्रदेश में 9 नए मेडिकल कॉलेज खोलने, 24,000 से अधिक नए शिक्षकों और 4,000 से अधिक आरक्षकों की भर्ती के साथ साथ 5,000 किलोमीटर की लंबाई की सड़क बनाने जैसे प्रावधान प्रदेश के बजट में किए गए हैं। कल राज्य विधानसभा में प्रस्तुत 2,41,375 करोड़ रुपए के बजट में राज्य सरकार ने कोई नया कर नहीं लगाया है और न ही कर की दरों में कोई बढ़ोतरी की है। सरकार ने 1,169 करोड़ रुपए के घाटे का बजट पेश किया है। बजट में कृषि और संबंधित क्षेत्रों के लिए 35,353 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बजट में लघु वनोपज को बेहतर मूल्य दिलाने के लिए 13 जिलों में वन धन केंद्र बनाने, 9 नए मेडिकल कॉलेज खोलने, 24,200 नए शिक्षकों और 4,000 से अधिक आरक्षकों की भर्ती करने और 5,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण करने जैसे विभिन्न प्रावधान किए गए हैं। इसके अलावा सभी के लिए आवास योजना के लिए 1,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत चयनित शहरों के विकास के लिए 900 करोड़ का प्रावधान किया गया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में इस समय कोविड के मरीजों की संख्या कुल मरीजों की संख्या का 1.51% है। स्वस्थ होने की दर 97% से अधिक है। नई दिल्ली में स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कल बताया कि केवल 2 राज्यों में देश में कुल रोगियों की संख्या का 75% है। उन्होंने कहा कि पिछले 2 सप्ताहों में नए मरीजों की दैनिक संख्या में मामूली बढ़ोतरी हुई है। स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि अब तक 1,48 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के देशों को भारत की विकास यात्रा में साझेदार बनने के लिए आमंत्रित किया है। कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि भारत समुद्री क्षेत्र के विकास को लेकर बहुत गंभीर है और समुद्री जीव जंतुओं और वनस्पति उत्पादों सहित विभिन्न क्षेत्रों में उभरती ब्लू इकोनॉमी वाली अर्थव्यवस्था के रूप में सामने आ रहा है। 3 दिन के मैरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर किया जा रहा है। वर्तमान अकादमिक शिक्षा सत्र 2021-22 से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन जाएगा। ये बात प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉ मोहन यादव ने कही। वे कल माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति और क्रियान्वयन विषय पर आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी के समापन कार्यक्रम में बोल रहे थे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। परिवहन विभाग द्वारा मोटरयान कर और जुर्माने के भुगतान के संबंध में छूट की अवधि बढ़ाकर 31 मार्च कर दी गई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि बैंक बीमा कंपनियों में अधिकतम 20% हिस्सेदारी रखे। हालांकि नियमों के मुताबिक बैंक 50% तक हिस्सेदारी रख सकते हैं। स्पिनर आर अश्विन को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए नामांकित किया गया है और यूरोपियन टूर पर गई भारतीय पुरुष हॉकी टीम और जर्मनी का मुकाबला 1-1 गोल से बराबरी पर रहा। इस बुलेटिन में इतना ही। अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।